हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और कामों में से थोड़ा सा टाइम आप अपने इस दोस्त को भी देंगे, इसी उम्मीद के साथ आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बस अपनों को डाल में। दोस्तों, हमारे जगत भैया जी का एनिवर्सरी फंक्शन हो चुका है समाप्त। और भैया उनकी चीड़ फाड़ करी है एक रिएक्शन चैनल वाली ने इस कदर से। सच में, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है या अपनी खुशियों को ढूंढ रहा है तो इतना ज्यादा गलत क्यों बोलना? ठरकुल्ला है, चप्पल मारूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तुझे गिरा के मारूंगी, और पता नहीं कितनी कितनी गंदी गंदी गालियां दी है। ऐसा रिएक्शन नहीं अच्छा लगता है। आप रिएक्शन देते हैं, अच्छी बात है, मैं भी सुनती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं हंसती हूँ। लेकिन इस तरीके से किसी के क्लिप पर, किसी के कपड़े पर, किसी के शकल पर, किसी के फेस पर, मतलब मैं बैठ जाऊं तो तू पिचक जाएगा, हंसना इतना ज्यादा, भाई किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप दूसरे की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं तो आप पहले अपने आप को देखें, फिर आप दूसरे को देखें, ठीक है ना? इस दुनिया में बहुत सारे लोग अजीब अजीब तरीके के हैं, अलग अलग तरीके के हैं। भगवान ने उन्हें जैसा बनाया है वो वैसे ही हैं। लेकिन आप उस पर इस तरीके से हंसना या मजाक बनाना किसी का अच्छा नहीं होता। जैसा कि आपने अपने पैनल में क्या कहूँ, अपनी लाइव में इस तरीके से उनका मजाक बनाया कि मैं उसके ऊपर बैठ जाऊं, ठरकुल्ले के ऊपर, तो उसकी हवा फुस हो जाएगी, जाने क्या क्या, और भी बहुत सारी गंदी गंदी बातें कही हैं, जिस पर हमारे जगत भैया ने जो है इतना गलत रिएक्शन दिया है कि शायद यही सुनना चाहती थी ये लोग, इसीलिए ऐसे गंदे अपशब्दों का प्रयोग कर रही थी। और फाइनली जगत भैया ने अपने तरफ से एक वीडियो बना के डाला है, जिसको सुनकर शायद शर्म आएगी तो आएगी, नहीं तो उस पर भी कोई रिएक्शन होगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि सुनने की भी हद होती है भाई। ठीक है, उसने गलती की, गुनाह किया, जो भी किया, उसने माफ़ी भी मांगी, किसी ने माफ़ किया, किसी ने नहीं किया, जिसकी जैसी मर्जी थी उसने वैसा किया। लेकिन इतना गलत अगर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, चाहे झूठ है, चाहे सच है, चाहे जो कुछ भी है, तो वो जो बढ़ रहा है ना, तो उस पर हम उसको बढ़ने देते हैं, ठीक है ना? ना कि उसको इतने गंदे तरीके से ट्रोल करते हैं। उनके जो एनिवर्सरी फंक्शन था वो तो ट्रोलिंग पे नहीं गया, ठीक है ना, ट्रेंडिंग पे गया ना कुछ हुआ। अब कोई मुद्दा नहीं बन रहा तो रिएक्शन चैनल वाले अपनी तरफ से एक मुद्दा बना रहे हैं। घाटा तो उनका भी हुआ, जगत भैया जी का, क्योंकि उनकी कोई भी वीडियो जिस तरीके से वो चाहते थे ट्रेंडिंग पर जाएगी, तो ट्रेंडिंग पर एक भी वीडियो नहीं गई। क्योंकि बहुत सारे लोग उनको हेट करते हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा ना कि जिसका मन हो वो उनको माफ किया, जिसका मन नहीं है माफ करने का उसने नहीं माफ किया। तो इसी कारण से हो सकता है कि जगत भैया की बहुत सारे लोगों ने वीडियो नहीं भी देखी, ठीक है ना, इसीलिए उनकी कोई भी एनिवर्सरी की वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है हमारी जो दीदी हैं, जो उन्होंने रिएक्शन दिया है, ठरकुल्ला जिन जो बोलती हैं वो वाली दीदी, उन्होंने ठरकुल्ला कह के इस तरीके से गलत भाषा का प्रयोग किया, इतना ज्यादा कि हमारे जगत भैया को एकदम से सांप डस गया। उन्होंने ऐसे गंदे गंदे शब्द बोले हैं जिसको सुनकर शायद ही शर्म आ जाए और आप कभी ऐसा ना बोले। क्योंकि क्यों सुनना किसी की बातों को? हमें क्यों, क्या पड़ी है कि हमको कोई इस तरीके से बातें कहे? हमको रिएक्शन देना, हम रिएक्शन देंगे, लेकिन दूसरे की क्या मजाल की कोई हमको कह के चला जाए। लेकिन अगर हम सही है ना, तभी तो दूसरा वाला नहीं कहेगा। हमने खुद ने बोला है ना उनको गलत, तो वो भी बोल रहे हैं। अब उन्होंने फेंक दिया है कि जो है ठसक, हाँ, दूसरे आदमियों की जो ठसक देखती हैं वो पहले जाएं दूसरी जगह, जहाँ अपनी शादी ब्याह करें, अपने उसमें खुश रहें, और दूसरे की ज्यादा जिंदगी में ठरकुल्ले ठसक ना देखें। दूसरे आदमियों की ठरक ठरक हाँ सॉरी, दूसरे आदमियों की ठरक ना देखें। अगर करना है तो अपनी जिंदगी में दूसरी शादी करें और ठरक अपने पति की देखें। और हड्डी फेंक दिया है, तू जा उस पर बना, और कंटेंट नहीं था या जो भी, जैसा कि हमारे जगत भैया हमेशा कहते रहते हैं, गलत गलत शब्दों का बोल। भाई ठीक है ना, यहाँ पे मैं उनकी तरफ इसलिए बोल रही हूँ कि एक आदमी की लिमिट होती है सुनने की। बिना वजह बेवजह आप किसी को इस तरीके से गलत गलत बोलते हैं, वो बात ठीक नहीं लगती है। हाँ, रही बात जो उन्होंने किया है ना, जो उन्होंने जगत दीदी के साथ में किया या जगत दीदी ने जो उनके साथ में किया है, वो कतई जिसको माफ करना है करे, जिसको नहीं करना है ना करे। मैं इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन किसी के बारे में इतना गलत बोलना भी ठीक नहीं है। अब हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग, मैंने भी कहा कि हमारी जगत भाभी में थोड़ा सा चेंज दिखा है। चेंज तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, चेंज तो है। और चेंज भाई
अब क्या आगे दिखाएगा रंग ये नहीं पता। फिलहाल अभी तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा चेंज है। हम लोग सब चाहते थे कि प्यार से रहें, खुशी से रहें, लेकिन ज्यादा प्यार जब कहते हैं ना, ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ते हैं, तो ऐसा लगने लगा ना कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो क्योंकि अभी जितनी कंट्रोवर्सी पहले हुई, थोड़े दिन पहले हुई थी कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे थे, और आज इतना हो रहा है कि बिल्कुल आप लोगों ने सबने एनिवर्सरी देखी होगी, तो ये दर्शकों के मन में सवाल उठा, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं फिर तो धोखा नहीं देंगे। और देना है तो प्यार दीजिए, मान सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिए, एक दूसरे को इज्जत दीजिए। ये डायमंड और ये रिंग देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पर रिंग की बात आई, जो हमारी जगत भाभी ने जगत भैया को दिया, तो वो रिंग का तत्काल में लेने गई तो उनकी रिंग का साइज थोड़ा सा 19-20 हो गया, उसमें भी बहुत बवाल। उन्होंने हेयर क्लिप लगाई, उस पर भी बहुत बवाल। उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर बवाल, उनका ब्लाउज कैसा था, उनकी साड़ी कैसी थी। अरे भाई, जिसको जैसा पहनना था वैसे कुछ भी खराब नहीं लग रहा था। जो बात है, कुछ भी खराब नहीं लग रहा था। कोई उनको नागिन बोल रहा था, कोई कुछ। यार ये पब्लिक कुछ भी नागिन बोल रहा था। उन्होंने शायद जो ब्लैक वाली ड्रेस पहने थे उसमें उनको नागिन बोला गया, या जो भी कहें। लोगों का क्या है कि मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। बोलने को बोलिए, आपका जो मन करे बोलिए, लेकिन प्लीज शब्दों की मर्यादा में रह के बोलिए। प्लीज इस तरीके से मत बोलिए कि अगला आदमी जो शब्द दे उसका रिएक्शन हम सारी औरतों के लिए भारी हो। इसलिए प्लीज शब्दों का चयन करके बोलिए। आप तो बहुत ज्यादा होशियार हैं, आप बहुत ही ज्यादा काबिल हैं, बहुत 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 ज्यादा ज्ञान रखती हैं, मेरे लोगों के से आप कहीं ज्यादा ज्ञान रखती हैं। तो मैं दीदी आपसे यही बोलती हूँ कि प्लीज ऐसे मत बोलिए। जो अगर कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ अपने ऊपर आता है, तो वही होता है ना। हमने उनको गंदा बोला, ठीक है, आपने आपने उनको गंदा बोला, तो बदले में उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, वो क्या ठीक है? हमें नहीं सुनना ऐसी बातें, हमें नहीं करनी ऐसी किसी से ऐसी कन्वर्सेशन, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन्होंने एनिवर्सरी मनाई, अब अपनी जिंदगी में खुश रहे, परिवार बनाए, आगे बढ़े, खुश रहे। रंजना अपने, अब बाकी बहुत सारे क्रिएटरों की विदाई हो चुकी है उनके घर से, सब कुछ सही है। अब आगे क्या होता है उस पर देखते हैं, क्या क्या करते हैं हमारे जगत भैया, जो कह रहे थे ऐसे ऐसे करके कि मैं अब जो है जगत भाभी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुन पाऊंगा, जो हुआ सो भगवान करे ऐसा ही हो। और आप जगत भाभी को सिर पे बिठाएं, प्यार करें, अच्छे से रहें। लेकिन आपने जो दूसरी जगत दीदी के साथ में किया है, शायद ऊपर वाला आपको सजा देगा, क्योंकि आप तो उनसे भी प्यार करने का दावा कर रहे थे। आपने तो उनके लिए क्या क्या कुछ किया है, आपने ही अपने मुंह से बताया है। तो आपका क्या ही कहें कि आप अब जगत भाभी की तरफ लौट के आए हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनके साथ में क्या कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। देख, वो तो दिख ही जाएगा, थोड़े दिन की बात है, वो दिख जाएगा। फिलहाल जो आपने दूसरे की हंसी खुशी और मुस्कान छीन ली है, चेहरे की चमक छीन ली है, उनके पास कुछ नहीं बचा है बात करने को। क्या कहेंगी सोशल मीडिया पर हमारी जगत दीदी, उनके पास कुछ भी नहीं रह गया। वो कुछ भी ऐसी चीजें नहीं कह सकती हैं, ये पब्लिक उनको नोच खाएगी, ठीक है ना। उनको पब्लिक नोच खाएगी। उस लड़की के पास तो कुछ भी नहीं बचा है बोलने का। छोटे छोटे ब्लॉग बना रही है, छोटी सी बच्ची को लेकर, अपनी बच्ची को लेकर, मैं ये टाइटल अलग अलग डाल रही, बातें कुछ अलग कर, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से लताड़ लगाएंगे पब्लिक ना कि पूछिए मत। क्योंकि उन्होंने गलती नहीं, गुनाह किया है, जिसके आप भी बराबर के भागीदार हैं। लेकिन अब उनके पास तो कोई रहा नहीं, और आपके पास हमारी जगत भाभी हैं, तो आपके पास तो बहुत सारे टॉपिक है, आप बात करेंगे। आप, और हाँ, आपकी एक अच्छाई थी कि आपने सामने आकर माफी भी मांगी, सबके सामने अपनी चीज़ों को, गुनाह को स्वीकार किया, और हमारे सामने वाली ने कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह से लोग आउट रोलिंग करेंगे। अगर वो कुछ भी बोलेगी, कुछ भी ज्ञान दिखाएंगी, कुछ भी कपड़े दिखाएं, लत्ते दिखाएं, कुछ भी करें, थोड़ा सा ठीक ठाक रहेंगी, टिप टाप भी रहने की कोशिश करेंगी, क्योंकि सोशल मीडिया का बड़ा चेहरा है वो। लेकिन वो उसको करने में भी डरेंगी हमारी जगत दीदी। क्यों? क्योंकि जो काम उन्होंने किया है ना, जो किया था ना, उसको लेकर लोग, उनको थोड़ा दिन लगेगा जो है पटरी पर आने पर, ठीक है ना। दोस्तों, क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। ये इस तरीके से जो सोशल मीडिया पर दूसरों की नोचा खसोटी करते हैं या दूसरों की मजाक बनाते हैं, इनको खुद में शर्म नहीं आती? कुछ भी बोल जाएंगे, लेकिन ये नहीं। हाँ, अपनी अपनी चीजों को भी जरा सा ध्यान दीजिए। मैं तो अभी कल मैंने देखा था, जगत दीदी का छोटा सा ब्लॉग था,
उसमें ऐसा लग रहा था ना, जैसे आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे और अभी आप तुरंत देखिएगा, उनके चेहरे की चमक चली गई है, उनके चेहरे की हंसी नहीं बची है, उनके पास बातें नहीं बची हैं, क्या बोले। और इधर हमारे जगत भैया जी के पास तो बहुत सारा ढेर है, बातों का पिटारा है। उनके पास नागिन देवी, सॉरी, मतलब जो लोगों ने कहा है हमारी जगत भाभी जी हैं, तो जैसा उनको ट्रोल करके भैया मैंने नहीं कहा, लोग बोल रहे थे। तो जैसा कि उनके पास जगत भाभी जी हैं बातें करने के लिए या टॉपिक देने के लिए, उनके पास तो कोई नहीं। ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। दोस्तों क्या है राय आपकी, बताइएगा ज़रूर कि जो है रिएक्शन देना इस हद तक गलत है कि सही है। किसी को गालियां देना या उसके बदले में खुद गालियां लेना, कहाँ तक सही है, बातों को मर्यादित कहा जाए कि नहीं। दोस्तों क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।